नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान अमृत में। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हूं अपने दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपसे शोध के प्रकार पर जानकारी साझा करूंगा। आशा करता हूं कि आपने मेरे शोध की व्याख्या संबंधित वीडियो को देखा होगा। तो अपने विषय की ओर लौटते हैं और बात करते हैं शोध के प्रकार की। तो शोध की आवश्यकता एवं विषय की व्यापकता के आधार पर, इन दोनों के आधार पर शोध के अनेकों रूप हैं। जैसे यदि हम मानविकी संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय को देखें तो इन सबों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं, जिससे इनके विषय भी भिन्न भिन्न हैं। अतः इनके अंतर्गत होने वाले शोध के प्रकार भी भिन्न भिन्न ही होंगे। फिर भी जो प्रमुख शोध प्रकार हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला, साहित्यिक शोध। साहित्यिक शोध, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस शोध के अंतर्गत साहित्य से संबंधित शोध किया जाता होगा। अर्थात इस प्रकार के शोध में शोधार्थी साहित्य की किसी एक विधा, किसी साहित्यकार की रचना, लेखक के जीवन वृत्त आदि संबंधित विषयों पर शोध करते हैं। इस प्रकार के शोध साहित्यिक क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में बहुत से साहित्यकार, बहुत से प्रसिद्ध साहित्यकार ऐसे भी हैं जिनके जीवन एवं रचना कला से हम भली भांति परिचित नहीं हैं। साहित्यिक शोध की व्यापकता के कारण ही इसके कई प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला है जीवन वृत्तीय शोध। तो इस प्रकार के शोध के अंतर्गत जो शोधार्थी होते हैं वह रचनाकार के जीवन के विषय में शोध करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं बाबा नागार्जुन का, तो उनका जन्म, माता पिता, गांव, कस्बा, जिला, गांव की स्थिति, शिक्षा, पेशा, उनका रहन सहन, उनका प्रवास, उनकी यात्राएं आदि जो जो घटनाएं उनके जीवन में घटी हैं अथवा जिन घटनाओं का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है, वे सभी विषय जीवन वृत्तीय शोध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है प्रवृत्तिगत शोध। तो इस प्रकार के साहित्यिक शोध में शोधार्थी किसी एक लेखक की विभिन्न रचनाओं को आधार बनाकर लेखक की रचनाओं में व्याप्त प्रवृत्तियों अर्थात विषयों को ढूंढने का प्रयास करता है। जैसे बाबा नागार्जुन की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं? तो बाबा नागार्जुन की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं विद्रोहात्मकता, युग चित्रण, सामाजिक यथार्थ, ग्रामीण चेतना, स्वदेशानुराग आदि। यह सब हमें प्रवृत्तिगत शोध के द्वारा ही पता चलती हैं। तीसरा है प्रभावगत शोध। तो साहित्यिक शोध के इस प्रकार में विद्यार्थी किसी एक लेखक की विभिन्न रचनाओं के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करते हैं। रचनाओं का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न हो सकता है तथा विभिन्न रचनाओं का समाज पर प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। साथ ही लेखक पर समाज का उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि रचनाओं का समाज पर। जैसे नागार्जुन प्रारंभ में मार्क्सवादी या प्रगतिवादी रचनाएं लिखा करते थे, परंतु समाज एवं देश की स्थिति से प्रभावित होकर राष्ट्रवादी कविताएं लिखने लगे। तो इस प्रकार के शोध को प्रभावगत शोध कहा जाता है। चौथा है आलोचनात्मक शोध। साहित्यिक शोध का यह सर्वाधिक प्रचलित विधा है।
इस प्रकार के शोध के अंतर्गत शोधार्थी रचनाकार की किसी एक कृति को आधार बनाकर, उनकी किसी एक रचना को आधार बनाकर आलोचना करता है, जिसमें उस रचना की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसके प्रभाव एवं विभिन्न विद्वानों द्वारा रचना पर की गई टिप्पणियाँ शामिल होती हैं। अतः साहित्यिक शोध की यह उत्तम विधा है। तो यह तो हुआ शोध का पहला प्रकार। अभी तक हमने शोध के पहले प्रकार को ही समझा है। तो दूसरा जो प्रकार है वह है ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के शोध के अंतर्गत हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं। इस शोध में शोधार्थी भूतकाल में संसार अथवा देश ने जिन जिन दिशाओं में प्रगति की है, जिन दिशाओं में तरक्की की है, तथा अतीत में जो जो घटनाएं अथवा दुर्घटनाएं हुए, उन सब का अध्ययन करते हैं। साथ ही यह अध्ययन समाजशास्त्र, साहित्य, भाषाओं, कलाओं आदि सभी क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि इन सभी का अपना भी तो इतिहास है। इन्हीं अध्ययनों के द्वारा ही आदिकाल में मानव सभ्यता में जो भी विकास हुआ है उसे हम जान पाए हैं। इस प्रकार से प्रत्येक विषय के इतिहास के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से शोध करना एवं मौलिक निष्कर्षों तक पहुंचना ऐतिहासिक शोध कहलाता है। शोध का तीसरा प्रकार है व्याख्यात्मक शोध। तो व्याख्यात्मक शोध को ही विवरणात्मक या वर्णनात्मक शोध कहते हैं। इस शोध के अंतर्गत शोधार्थी किसी उपलब्ध ज्ञान के आधार पर उसकी व्याख्या करके मौलिक तथ्यों का प्रतिपादन करते हैं। आज के दिनों में व्याख्यात्मक शोध की प्रवृत्ति बढ़ी है, साथ ही साथ इसकी आवश्यकता भी बढ़ी है। जब आवश्यकता बढ़ती है तभी तो उसकी मांग बढ़ती है। तो इस कारण से आजकल व्याख्यात्मक शोध की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। साहित्य के क्षेत्र में उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उनके लिखने का उद्देश्य भक्तिपरक था। जो हम मानस पढ़ते हैं उसका उद्देश्य भक्तिपरक था, परंतु रामचरितमानस की नवीन व्याख्याओं के कारण, जो आजकल जो व्याख्याएं हो रही हैं उसके कारण आज हम उस ग्रंथ को अनेक दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे नीतिपरक, आदर्शपरक आदि अनेक दृष्टियां हैं। अतः व्याख्यात्मक शोध किसी व्यक्ति अथवा शोधार्थी के मौलिक ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं शोध के चौथे प्रकार की। तो यह है भाषा वैज्ञानिक शोध। तो इस प्रकार के शोध प्रायः मानविकी संकाय के अंतर्गत किए जाते हैं। कला विज्ञान के क्षेत्र में इसे मानविकी संकाय के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार के शोध में शोधार्थी किसी भाषा के इतिहास, विकास, क्षेत्र, बोलने वाले की संख्या, उच्चारण, शब्द भंडार आदि पर गहन एवं विस्तृत अनुसंधान करते हैं। यह शोध भाषा के विकास को समझने में काफ़ी सहायक होती है, जिससे किसी भाषा के प्रयोग एवं उसकी संरचना समझने में सहायता मिलती है। जैसे हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का क्षेत्र आदि पर किया जाने वाला शोध भाषा वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत आता है। जहाँ हम भाषा के इतिहास से संबंधित या भाषा के बनावट से संबंधित जब उस पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वह भाषा वैज्ञानिक शोध कहलाता है। शोध का पांचवा प्रकार है सर्वेक्षणात्मक शोध। सर्वेक्षण, इस नाम से तो सभी भली भांति परिचित होते हैं।
आप भी परिचित होंगे। तो सर्वेक्षण को अंग्रेजी में सर्वे कहते हैं। यह भी शोध का ही एक प्रकार है, जिसमें शोधार्थी विभिन्न स्थितियों का सर्वेक्षण करके मौलिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं। अर्थात इस शोध के अंतर्गत शोधार्थी विभिन्न समस्याओं का सर्वेक्षण करके समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। जैसे हम वर्तमान समय का ही उदाहरण लेते हैं जो अभी चल रहा है, कि आज जो कोरोना महामारी के कारण जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बनाया गया है, उसका आधार क्या था? वह सर्वेक्षण से मिले आंकड़ों के आधार पर ही तो तय किया गया था। तो इस प्रकार के शोध कार्य के लिए शोधार्थी विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करके विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क साधकर प्रश्न पूछते हैं तथा उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों, जैसा कि अभी इससे पहले जैसा कि उदाहरण में बताया गया, तो विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विश्लेषण विवेचन करके ही निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह जो सर्वेक्षणात्मक शोध का जो प्रकार है, यह आजकल बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है। छठा है प्रयोगात्मक शोध। तो यह शोध जो है वह प्रचलित प्रकारों में से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है, किंतु यह सभी विषयों पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि विज्ञान के विषयों में इस प्रकार के शोध की अधिकता है और इस तरह के शोध के लिए विषय के अनुसार एक व्यवस्थित प्रयोगशाला एवं यंत्रों की आवश्यकता होती है, जहां बैठकर शोधार्थी अपना कार्य करता है तथा जो परिणाम मिलता है उसका आकलन भी करता जाता है। तो जो प्रैक्टिकल हुआ करते हैं, जिसमें उस तरह के जो शोध हैं वो प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। तो यह तो हुई शोध के प्रकारों की बात। तो आज के इस वीडियो में शोध के प्रकार पर चर्चा हुई तथा उसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। यदि आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम शोध की पद्धतियों से परिचित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।